if x square plus 1 by x is equal to 2, 1 by 2. Find x minus 1, x cube minus 1 by x. है वही क्वेश्चन, पॉलिनोमियल्स का ही, स्क्वायर का और क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब यहाँ पर जो ये चीज दी हुई है ना, दिस इज गिवन डिफरेंट. इसमें करना क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स दिया हुआ है ना, इसको मैं क्या करती हूँ, जो मेरा न्यूमरेटर है ना, इसको मैं स्प्लिट कर लेती हूँ. कैसे? एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स. समझ में आ गया? अब आपको लगेगा ये कुछ जाना पहचाना. समझ में आ गया क्या बन गया ये? x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी है सॉरी, इज इक्वल टू 5 बाय 2. ऑब्वियसली दिस विल बी x माइनस 1 बाय एक्स. ये x माइनस 1 बाय एक्स. ठीक हो गया? समझ में आ गया? अब तो इजी है सॉल्व करना. समझ में आ गया इतना? अब कर सकते हो स्टार्ट. करो. किसका फॉर्मूला लिखोगे इसमें? यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर. तो पहले मैं लिखूंगी x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर. किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2. याद है? लेकिन पहुंचना कहाँ है? x माइनस 1 बाय एक्स तक. तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर भी लिख लिया. किसके इक्वल आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2. है ना? तो दोनों ही यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिया हुआ है x प्लस 1 बाय एक्स, उसको स्क्वायर कर लिया. यहाँ निकालना है x माइनस 1 बाय एक्स, उसको स्क्वायर किया. अब इन दोनों से ही आप अपना आंसर सॉल्व करोगे. समझ में आ गया कैसे? अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और उस वैल्यू को मैं यहाँ यूज करके x माइनस 1 बाय एक्स निकाल लूं. आपका ये वाला क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा इस तरह का. ये देखिए, यही इस तरह का जो मैंने इससे पहले करवाए थे वो बहुत बेसिक है. अगर वो आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर अगर वो घुमाना चाहते हैं ना, तब मैं 3 लाख का क्वेश्चन दूं, तो यूजुअली स्कूल्स ये वाला क्वेश्चन देते हैं. ठीक है? समझ में आ गया? तो मैं देखो पैरेलली क्या कर रही हूँ, एक जगह मैं लिखूंगी x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर. अपने ना बुक्स में ऐसे ही लिखो, नोटबुक्स में, आपको समझ में आएगा कि हमने किया क्या है. हमने दोनों स्क्वायर्स लिखने हैं, फिर क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है कि मुझे x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू दी हुई थी 5 बाय 2, तो इसका स्क्वायर किया, तो इससे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, एंड ये प्लस 2 हो गया. तो ये हो जाएगा 25 बाय 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. बस ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी ना, ये माइनस आया है ना. तो बस ये ध्यान रखना होता है कि आपका प्लस 2 है या माइनस 2, बिकॉज अकॉर्डिंगली वो प्लस माइनस होता है. राइट? तो ये आ जाएगा 25 माइनस 8 बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. समझ में आया मैंने क्या किया है? एलसीएम लिया है. 25 माइनस 8 कितना होता है? 17. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 17. अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x माइनस 1 बाय एक्स. कुछ नहीं आएगा. मैं आपको कह रही हूँ ना, कैसे पता लगेगा? कुछ नहीं समझ में आता, फॉर्मूलाज लिख लो, साइड बाय साइड लिखना, फिर देखना कौन सी वैल्यू दी हुई है, कौन सी निकालनी है. इसमें ये निकल सकती है, इसमें इसको निकाली हुई वैल्यू को इसमें यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं. समझ में आ गया? जब घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है तो दिस इज हाउ यू विल रीजन आउट कि मैंने ये क्यों निकाली, ताकि मैं इसको आगे यूज कर सकूं. हाँ, तो एलसीएम लिया ना, 25 बाय 4 माइनस 2 बाय 1, एलसीएम लेकर 8 आ गया. हाँ नहीं बच्चे, 4 नहीं होगा, ये 2 है तो यहाँ माइनस 2 भी आया.
ठीक है, इस बात को वैसे ध्यान रखना है। तो अब आप इसको क्या करोगे, मैंने फिर से एलसीएम लिया। इस चीज को सच में यू पीपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे किया, एलसीएम लिया फिर सॉल्व किया है। आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई रैशनल नंबर्स के। 8th ऑनलाइन थी ना, चैप्टर 1 ऐसे उड़ता हुआ किया होगा, है ना। हाँ, ये चीज वहां सॉल्व होती है कि आप एलसीएम लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो, कॉमन लेते हो, है ना। मुझे लगता था वो चैप्टर ऐसे ही देते हैं सीरियसली, मतलब इतनी कैलकुलेशन जब मैंने 8th का एक बच्चा पढ़ाया था तो मुझे लगा क्यों इतना दिया हुआ है कैलकुलेशन, बार बार वही चीज करवा रहे हैं। अब समझ में आता है क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज, लेकिन आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेनी होगी। समझ में आ गया। तो x माइनस 1/x किसके इक्वल आ गया आपका 3/2। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। और कल हमने देखा था कि आप माइनस के साथ भी लोगे 3/2 के साथ भी वही आंसर आएगा मैग्नीट्यूड में, माइनस 3/2 के साथ भी वही आएगा, प्लस के साथ आंसर प्लस में होगा, माइनस के साथ आंसर माइनस में होगा। इतना पता है ना हमें। अब हमें निकालना क्या है, चलो x माइनस 1/x तो हमने निकाल दिया, आधा काम हो गया। अब x³ माइनस 1/x³ निकाल सकते हैं। ये आज खत्म हो जाएगा टॉपिक इसके। आई थिंक ऑल सारे क्वेश्चंस जो जितने मैं करवा सकती हूँ मैं आज करवा दूंगी। कल मुझे फैक्टराइजेशन के बाकी क्वेश्चंस प्लस इसकी पूरी वर्कशीट, जितने मैंने क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं ना आपको अब तक इस वाले टॉपिक के, उन सबको कंपाइल करके एक वर्कशीट बनाकर मैं आपको दे दूँ। उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में चला है कि पहले ये करो फिर ये इसके बाद ऐसा, वो उस ऑर्डर में सॉल्व करोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपके पास इकट्ठे क्वेश्चन होंगे। फिर आपको होमवर्क दूंगी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, रैंडमली 5, 7, 8, 9 ऐसे क्वेश्चंस। समझ में आ गया इतना टाइम। चलो अब x³ माइनस 1/x³ निकालना है, तो x माइनस 1/x। और अगर मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ आप अपने एंड में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो ये मेरा करवाया हुआ इतने 4-5 दिन जो मैंने लगाए हैं सब बेकार है। ठीक है, फिर कोई भी कुछ कर ले, अगर आप अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं करते हो ना जाकर घर पे, चाहे आप यहाँ पर पढ़ो कहीं भी पढ़ो, उनका बस इतना है कि वो आपको होमवर्क दे देंगे। साथ ही साथ मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको सिर्फ आपकी वर्कशीट्स में से, जिसको आपको करना है, जो मैंने सॉल्व करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं को होमवर्क में दोबारा करके आना। क्यूबिंग बोथ साइड्स, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, x माइनस 1/x। फॉर्मूला सबको आते हैं, फॉर्मूला सबको याद है। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। तो यहां से ये वैल्यू तो मुझे निकालनी है, ये कैंसिल हो गया। x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू, ये 3/2 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि x माइनस 1/x की वैल्यू है। ये भी एक क्वेरी होती थी क्लासेस में कि मैम ये ऐसे कैसे 3/2 आ गया, या इसको हमने 3/2 क्यों लिखा, क्योंकि जैसे स्क्वायर में आदत होती है ना +2 -2 कर दिया, वो हम जल्दी से क्यूब में भी कर देते हैं कि वो प्लस जाके वहां पे +3 कर दिया, वो नहीं करना। आपकी ये टर्म बीच में बैठी हुई, समझ में आ गया इतना। तो अब आप क्या करोगे, 27 प्लस 9/4। ठीक है, फिर से एलसीएम लेंगे, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों रैशनल नंबर्स हमने ऑनलाइन किए थे सारे, फर्स्ट चैप्टर जब लॉकडाउन लगा ही था, जब क्लासेस एकदम से सब बौखला गए थे, क्या हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, है ना। तो उस टाइम रैशनल नंबर स्टार्ट होता है क्लास 8 में, क्लास 8 था, अभी 9th में हो ना, 7th ऑनलाइन की थी फिर उस टाइम, है ना। पर लास्ट ईयर भी जब ये चैप्टर करवाया होगा तो ऑनलाइन ही हुआ होगा, बहुत ऑनलाइन, लास्ट ईयर में ऑनलाइन था, याद नहीं। सच में मुझे भी याद नहीं है, बट दिस टाइम आई नो कि हाँ, क्योंकि ये पेपर्स वगैरह नहीं हुए थे तब, इतने प्रेशर में जितने आप कर रहे हो ना, अब तक तो सिलेबस काफी आगे तक पहुंच गया था। कितना हो जाएगा ये, छुप जाओगे
तुम लोग इतनी माइनर मिस्टेक्स भी करते हो. 3 into 3/2. The numerators will be multiplied, the denominators will be multiplied, and number 3, the denominator is 1. समझ में आ गया? अब क्लियर है? 3 को हमने लिखा है 3/1. Multiplication of my fraction से multiply the numerators, multiply the respective denominators, चाहे 2 fractions हो चाहे 100 fractions हो. अब इस केस में इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1. तो बाय डिफॉल्ट हम न्यूमरेटर्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक हो गया बच्चे? अब तो अब 9/4 को मैंने 18/8 लिख दिया. 27 + 18 कितना होता है? 45/8. तो x³ - 1/x³ विल बी इक्वल टू 45/8. और माइनस में क्या आ जाएगा? -1/x³ इज इक्वल टू -45/8. समझ में आ गया इतना? एलसीएम लिया बच्चे मैंने. वो मेरा अपना करने का वे है. आप एलसीएम ले लो. मैंने इंटू 2 कर दिया. ये मेरा अपना करने का वे है कि इस 8 को, इस 4 को 8 बनाओ तो ऊपर 18 हो जाएगा. एलसीएम लेना है. आपने इसमें सॉल्व करना है. तो तुमने क्या किया? एलसीएम 8 लिया. यहाँ 27 आ गया. इस 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 8 बनेगा. तो ऊपर का न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. एलसीएम लेना तो हमें आता है कि नहीं आता? नहीं आता. कोई बात नहीं. चलो ठीक. समझ में आ गया इतना? ठीक है. चलो अब वैसे इसमें जितना मैं काम करवा रही हूँ उतना तो है. इसके अलावा भी है, वो अभी नहीं करेंगे, वो थोड़े टाइम के बाद करेंगे. अभी इतने से ही प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो हमारा क्वेश्चंस का होता है वो ये है. कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है. x² + 1/25x² इज इक्वल टू 8 3/5. फाइंड x³ + 1/125x³. अब इसमें क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये टर्म 25x². 25 किसी का स्क्वायर है? 5 का. तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगी? x² + 1/5x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 43/5. तो जो पहले आप 1/x² कर रहे थे वही आप क्या करोगे? 1/5x लोगे. तो यहाँ पे तो x ही आएगा, है ना? तो मेरा फॉर्मूला a + b वाला किसका हो जाएगा? x प्लस किसको लेंगे हम? एक अगर x दिया होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 1/5x. तो मैं क्या लिखूंगी? x + 1/5x का होल स्क्वायर. क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिए हैं तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट a + b लेना होता है, x + 1/x लेना होता है. लेकिन यहाँ पे 1/x नहीं है, यहाँ पे क्या है? 1/5x. अब यही चीज ना यहाँ पर भी हो सकती थी. आपको ऐसे भी दे सकते थे 25x² + 1/x². तो बात तो वही, आप 5x + 1/x लोगे. समझ में आ गया? दैट कोएफिशिएंट्स जो आपके दिए होंगे 25, 36, 4 परफेक्ट स्क्वायर ही साथ में एज अ कोएफिशिएंट दिया होगा. क्योंकि हमें वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है, नंबर्स में ज्यादा घूमना नहीं है. आप कैसे करोगे वरना? देखो ना, ये तुम्हारा 25x² आएगा.
मतलब कि हमारे स्टार्टिंग में ये 5x हुआ होगा, जो a स्क्वायर और b स्क्वायर में 25x स्क्वायर हो गया। तो मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अब डायरेक्टली पहले x स्क्वायर था तो मैंने x लिया, तो अगर 25x स्क्वायर है तो मैं क्या लूंगी यहाँ पर 5। अगर ये होता 25x स्क्वायर, लिख लो इसको, प्लस 1/x स्क्वायर इज 8 3/5। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जो मैं अभी क्लास में नहीं करवाऊंगी, आज होमवर्क आप इसे लिख सकते हो। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर अगर अकेला x स्क्वायर दिया होता था तो आप करते थे x प्लस 1/x। यहाँ अगर 25 दे दिया तो आप क्या लिखोगे 5x, और साथ में 1/x स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका क्या लिखोगे 1/x। और इसमें वैल्यू भी क्या निकालनी होगी आपको 125x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लिखो उसको एज होमवर्क। मैं एक क्वेश्चन आपको क्लास में करवाऊंगी, उसका बिल्कुल भाई बैठा हुआ है, एक कजन है उसका हमारा, ये वाला क्वेश्चन जो आपको करना है खुद जाकर, दोनों ही क्वेश्चन को। तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, एक तो आप कर रहे हो x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज 8 3/5, फाइंड x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब। क्वेश्चन में इजी बात क्या है, या आप एक पैटर्न देखोगे कि अगर यहाँ पर 25 दिया हुआ है और स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ जब क्यूब दिया ना उसके साथ क्या दे दिया ये 125, और 125 भी क्या है परफेक्ट क्यूब, एक क्यूब है 5 का। तो जो स्क्वायर यहाँ पर था वही क्यूब वहां पर है। आपको यहाँ पर 343 नहीं दे दिया तो उसकी वैल्यू निकालो। समझ में आ गया? तो दिस इज अ पैटर्न वर्किंग इन द क्वेश्चन दैट हियर यू हैव टू टेक इट 1/5x स्क्वायर, जिसका आप फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/5x हो जाए। आपका x तो खत्म होता है, तो जो प्लस 2 था ना अब क्या बन गया 2/5। लिखो इसको एक बार, मैं इजी से ऐसे लिखती हूँ, थोड़ा नीटली इसको लिख देती हूँ मैं आपके इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पेज पे देखो, मुझे दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज इक्वल टू 43/5, है ना। और मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला यूज किया x प्लस 1/5x के साथ का स्क्वायर, तो उसको मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/5x। ये x और x खत्म हो जाएगा। x प्लस 1/5x की वैल्यू मुझे नहीं दी हुई, लेकिन इस चीज की वैल्यू मुझे दी हुई है, और वो क्या है 43/5। उसमें फर्दर क्या ऐड हो जाएगा 2/5, 43 में 2/5 45/5, और ये क्या बन जाता है 9। तो आपका x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 9। तो x प्लस 1/5x किसके इक्वल हो गया +-3। ठीक है, अब आपको क्यूब निकालना है तो हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो आपका जो स्क्वायर से क्यूब तक का रास्ता है वो x प्लस 1/5x से होकर निकलता है, आपको यहाँ पर जाना ही होगा। समझ में आ गया? देयर इज नो अदर वे आउट, आपको x प्लस 1/5x निकालना ही होगा। तो अब क्यूबिंग बोथ साइड्स में आपने लिखा x क्यूब प्लस 1 बाय, मैं अगले पेज पे लिख दूं थोड़ा नीटली हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक सबने लिख लिया था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक? एनी डाउट्स कुछ भी है सॉल्व करो, और डाउट्स घर जाकर होंगे, यहाँ नहीं समझ में आएंगे, लगेगा समझ में आ गया। घर जाके जब खुद सॉल्व करोगे तब डाउट्स आएंगे इसमें। ठीक है, कैसे एलसीएम लिया, ये 2/5 क्यों हुआ, 5 छोड़ दोगे भूल जाओगे, फिर स्क्वायर रूट पर अटक जाओगे। ये सारी चीजें जब आप अकेले बैठते हो तब आती है। x प्लस 1/5x को मैंने प्लस -3 लिया था, इसको मैं प्लस के साथ ही सॉल्व कर लूंगी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ इतनी प्रैक्टिस के बाद। अब मैं, आप लोग नहीं, ठीक है। तो आप दोनों को सॉल्व किया करो साइमल्टेनियसली।
अपनी टीचर से पूछ लो कि मैम +3 लेना है या माइनस लेना है, आप कौन सा एक्सेप्ट करोगे। यूजुअली प्लस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का फिर प्लस माइनस कर देते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टूड द पैटर्न कि अगर एक प्लस में है तो दूसरा वही टर्म माइनस में भी आएगी। तो x + 1/x = 3। अब मैं क्या करूंगी, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अच्छा, क्यूब करने से पहले ना मैं फॉर्मूला लिख दूंगी, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, चाहे देखकर बोलो, बोलो, a³ + b³ + 3ab a + b। जहां फॉर्मूलाज लिखे हैं चाहे वहां से देखकर बोलना है, पर हमें फॉर्मूला पहले लिख लेना है सो दैट वी अप्लाई इट अकॉर्डिंगली। ये हर बार नहीं करना पड़ेगा आपको, 1 महीना करोगे, 1 महीना करने के बाद फिर इसमें ना पुट करना कि हमें रिस्पेक्टिव प्लेसेस में कैसे क्यूब क्यूब पुट करना है, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप लिखोगे x³ + 1/5x का होल क्यूब + 3 × x × 1/5x × x + 1/5x। अब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 का क्यूब, 9 मत लिख देना, ठीक है। तो ये तो हो गया x³ + 1/125x³, ये देखो x और x तो कट गया, + 3/5, और ये x + 1/x किसके इक्वल दिया हुआ है, 3। अब ये मल्टीप्लाई होकर गौतम क्या बन जाएगा, गौतम कौन है, हाँ बोलो गौतम क्या बनेगा। अब ये पक्का समझ में आ गया ना, 9/15 तो नहीं, हाँ 27 - 9/5। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक द, हाँ जी, एलसीएम। तो 25 × 27 × 5 होगा, कितना होता है, 135 - 9। घर जाके प्रैक्टिस करते हो, अच्छा मम्मी पापा खुश है कि प्रैक्टिस करते हो घर जाके, नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, और पता लगता है तुम करके आए हो प्रैक्टिस। जैसे कि ऑलवेज शो मैम ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो फीडबैक तभी मिलता है जब घर से हम पढ़ कर आते हैं, मैम ये समझ नहीं आया, इसको समझाना, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे सबको, तो यही प्लस माइनस लिख देंगे, 126/5 प्लस माइनस में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, घर पे सॉल्व करोगे ना तब आएगी। इसका जो मैंने दिया ना क्वेश्चन और वो साथ में करना। अब आते हैं इसमें अलग वाली एक चीज और, जिसके बाद आई थिंक और मुझे नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। पता क्या है उसमें, हम देखो अभी दिया हुआ है, let me say if I say x + 1/x = 3, वो कहता है फाइंड x² + 1/x², ये कर सकते हैं है ना। अब कह रहा है फाइंड x4 + 1/x⁴, ये भी निकालना है। तो पहले तो हम यही निकालेंगे, 4 में कोई फॉर्मूला करवाया, पावर 4 में टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा कुछ करवाया, स्क्वायर क्यूब तक ही पहुंचे हम लोग, उसके अलावा तो कुछ नहीं करवाया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x + 1/x = 3, तो पहले हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, जब वापस घूमोगे ना 2 बार ही करोगे फिर से, यहां से आगे जाना मुश्किल नहीं है, यहां से इससे वापस आना राइट मुश्किल नहीं है, बट होता क्या है इनिशियली समझ नहीं आता। तो इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, ये समझ में आता है आपको। तो x² + 1/x² किसके इक्वल हो गया। अब मुझे डिग्री 4 चाहिए जी, अब क्या करूंगी, इसको हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया कि x² + 1/x² अगर 7 है, फाइंड दिस, तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर हो गया, तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये x⁴ हो जाएगा, समझ में आ रहा है इतना। 1/x² का क्या हो जाएगा, 1/x⁴ + 2 = 49। तो x⁴ + 1/x⁴ किसके इक्वल आ गया, 47। दिस इज द आंसर।
इतना हमें समझ में आ गया है? इतना क्लियर है हमें? चलो इसी में मैं एक और क्वेश्चन, यहाँ तक तो पहुंच गया। इसी में मैं ना थर्ड पार्ट ऐड कर रही हूँ। हाँ, x रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6। अब इस 4 से तो आगे नहीं पहुंच सकते। 4 को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x रेज टू पावर 4 का स्क्वायर क्या बन जाता है? 8 डिग्री 8, है ना? तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी होगी? स्क्वायर से। इसका क्या करेंगे? क्यूब। समझ में आ गया? हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट जो मैं कहती हूँ ना कि स्कूल वालों ने कहा है नहीं जी हमें बच्चों का बस होश उड़ाने हैं, वो चीज है। तो इसमें इफ आई हैव टू फाइंड x रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 6, तो मैं करूंगी क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो दिस विल बी x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल क्यूब 3ab। समझ में आ रहा है? व्हेन आई राइट ऑल दिस, बस यहाँ पर भी 7 का क्यूब होगा। ये पूरा फॉर्मूला लिखते लिखते ना हम 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ तो बेटा इसी को करेंगे ना? क्यूब करेंगे ना? अच्छा अच्छा, यहाँ ये बिल्कुल सही है भाई, ये तो ठीक, यहाँ पे क्यूब ही आएगा। बाय बाय। तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। ये एक्स क्यूब आया बेटा, ठीक। तो यहाँ से अब हमने 7 को क्यूब करना है। ये तो x रेज टू पावर 6 अपने एक्सपोनेंट सब काम आएंगे, पढ़े है ना अपने एक्सपोनेंट नंबर सिस्टम, है ना? अब वो काम आएगा 1 बाय एक्स रेज टू पावर 6, ये x स्क्वायर x पर खत्म हो गया 3, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 343 माइनस 21 करना है, तो कितना बन जाएगा? 322, एंड दिस इज माय आंसर। इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? चलो अब हमें पता क्वेश्चन क्या दिया होगा, लिखो। अब वो लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको मैं ही करवाते करवाते परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, हाँ ये रहा क्वेश्चन। सही बात, और मैंने सब कवर करवा दिया। इसके अलावा स्कूल कोई डालता है ना, मतलब सच में घुमा रहा है, घूमना नहीं है। मैंने आपको बस ट्रिक बताई है कि मैं अगर मुझे वो क्वेश्चन कोई दिखेगा ना, मैं क्या करूंगी, मैं स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख दूंगी, मैं क्यूब का फॉर्मूला भी लिख दूंगी, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। फिर उसमें वैल्यूज देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो कहाँ कहाँ फिट होता है। तो जहां पर एक टर्म मिसिंग हो जाएगी, बाकी सब वैल्यूज पुट हो गई, मतलब वो निकल गया, उससे आगे यूज करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है? अब दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन कि इसके अलावा तो कुछ भी देखो फिर डाल सकते हैं, फिर आपको टैकल ही करना है। लेकिन इतनी प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा जो थोड़े बहुत घूमने वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपको एज होमवर्क या क्लास वर्क में कभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब करवा दूंगी। ठीक है, बट आई हैव दिस बिलीव कि अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो अच्छे से, देन यू आर प्रिपेयर्ड। क्वेश्चंस को अगर उसी लॉजिक से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4, कल फैक्टराइजेशन के बाकी मेथड्स और एक क्यूब का फॉर्मूला हमारा रहता है स्पेशल वाला, जिसके सच में एक क्वेश्चन आता है और बहुत इजी वाला क्वेश्चन होता है वो। अगर वो हम कर लेंगे हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट है।
थोड़ी प्रैक्टिस एंड बाय विद इन दिस वीक फैक्टराइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स थोड़े से इन बिटवीन में टेस्ट लेने शुरू करूंगी। ठीक है, चलो हमें दिया हुआ x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4 is 94. Find the 194. Find the values of, तीन चीजें आपको निकालनी है, x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4, x plus 1 by x, और थर्ड दिया हुआ है x cube plus 1 by x cube स्क्वायर। स्क्वायर पता लग रहा है मैं कितना अच्छे कितने अच्छे मन से कर राइट, बिकॉज दिस टॉपिक हैज ड्रैग, पर मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह का क्वेश्चन कवर कर सकूं और एक ऑर्डर में कवर कर सकूं। ब्लाइंडली एक बुक को नहीं लिखा है, इसमें बहुत रैंडमली क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने ऑर्डर से पिक किया है कि पहले ये करवाऊं, फिर ये करवाऊं, फिर ये करवाऊं। तो वर्कशीट भी मैं वैसे ही बना रही हूँ, क्वेश्चंस तो मैंने वैसे ही इकट्ठा किया है। मत बोला देते, गलत बात मत पूछा करो ना, लुक एट हिम एंड देन, है ना, नहीं करते ऐसे, अच्छा नहीं लगता वो प्रॉम्प्टिंग ना, कोई बात। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर, पहले ये चीज निकालनी है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, ये आएगा। दूसरी टर्म क्या आएगी, 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4, और तीसरी टर्म क्या आएगी, 2ab, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो गया। अब कौन सी वैल्यू आपको दी हुई है, ये तो मुझे नहीं दी हुई, ये दी हुई है 194, और उसमें 2 ऐड किया तो क्या बन गया, ये 196 क्या है, कोई जाना पहचाना सा नंबर है, कुछ अच्छा सा नंबर है ये। अच्छा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 14 का। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 14, दैट्स व्हाई आई से इट्स अ गुड नंबर 289। ठीक है, स्क्वायर्स को याद कर लो, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 6 और 9 ने सिर्फ प्लेसेस चेंज किया, 13 और 14 में। 15 का स्क्वायर 225, 16 is 256, 17 289, 18 324, ठीक है, 19 361, लिख लो, नहीं आते तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से होता है, मुझे भी याद नहीं था, प्रैक्टिस कर करके याद हुआ है। एंड 19 का बस 361, बस ऐसे प्रॉम्प्टिंग निकली है कि हाँ यही होगा, यही है, 381 नहीं होता, 361 नहीं होता है। एंड 20 is 200 और 400, सॉरी 20 is 400। 21 का स्क्वायर देखो, 21 का स्क्वायर 441। इट्स बेटर यू रिमेम्बर दीज नंबर्स, क्योंकि आपके स्क्वायर्स में ना यही नंबर दिए होंगे। 194 है ना, तो मुझे समझ में आता है कि 196 बनेगा, +2 करना है दोनों साइड से। ठीक हो गया, तो जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे, नंबर के हिसाब से भी सोचोगे, तो आपको मेथड क्लियर होना शुरू हो जाएगा। 21 का स्क्वायर है 441, 22 का स्क्वायर 484, अच्छी बात है, मल्टीप्लाई तो किया कम से कम। 23 का स्क्वायर है 529, लिखो। देखो मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये स्क्वायर्स याद करने बहुत आसान हो जाते हैं। 441, ठीक है, फिर मैं लिख रही हूँ 484, 23 का स्क्वायर है 529, 24 का स्क्वायर है 576, अच्छा 25 तो याद ही होता है 625, है ना। अब आओ 29 का स्क्वायर पता क्या होगा, 841, ये 441 था, ये कितना हो गया 841। 28 का स्क्वायर होता है, ये 484 है ना, ये हो जाएगा 780। ये लॉजिक होता है इसका कुछ, बस वो तो मैं बाद में समझाऊंगी कभी जब पढ़ना है तो ये 529 है, ये हो जाएगा 729। वैसे भी ये 3 raised to power 4 है, 9 का 81 का स्क्वायर है, सॉरी 81 का 9 into 9 into 9, ये 9 क्यूब है, 81 into 9, ठीक है ना, तो वैसे ही आसान हो जाता है याद करना। 27 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है, ये 576 है ना, हाँ 676, और 25 तो बैठा ही हुआ यहाँ, ठीक है।
तो ये नंबर्स याद हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। और 30 का स्क्वायर तो पता ही होगा कितना होता है, इतने याद कर लेना, ठीक है। क्यूब्स रिमेंबर टिल 12, क्यूब्स को 12 तक याद कर लो, काफी है। 11 का होता है 331, 12 का होता है 1728, 1728। वो नंबर्स यूज हो जाते हैं आपके यहाँ। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये 196 आ गया। अब इसको लिखा 14 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब तक मैं बोलती आ रही हूँ कि जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर स्क्वायर रूट लोगे ना, तो प्लस माइनस 14 लिखोगे। यहाँ मैं कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए माइनस लिख ही नहीं सकते, आप प्लस 14 ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि मैं दो स्क्वायर्स को ऐड कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स को नेगेटिव रखो, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही 1/x अगर नेगेटिव भी है, स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो गया। दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है? 14। माइनस 14 कभी आ ही नहीं सकता। तो अगर आप लिख रहे हो माइनस 14, उसके मार्क्स कट जाएंगे कि नहीं आ सकता। ये समझ में आ गया? यहाँ पर आपका इंप्लाइड है कि नहीं जी, स्क्वायर की वैल्यू प्लस में ही आनी चाहिए। आप जो भी क्वेश्चन देखना अब तक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, चाहे आप प्लस से स्टार्ट करो चाहे माइनस से स्टार्ट करो, आपका हमेशा वो प्लस में ही आंसर आता है। क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक हम पहुंच गए। कैन आई गो फॉर नाउ x प्लस 1/x 4। अब आपको क्या दिया हुआ है देखो, तुम्हारे पास ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एज 14। अब निकालना है x प्लस 1/x। मैंने कहा था ना कुछ समझ नहीं आता, ये भी दिया हुआ है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 एज 194। वैसे ये वैल्यू निकालनी है ना, जो वैल्यू निकालनी है ना, स्क्वायर या क्यूब करके देख लो उसका। तो यहाँ पे ये स्क्वायर करना आसान है, तो मैं इसको लिख दूंगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। जो भी वैल्यू निकालनी होती है ना, उसको स्क्वायर या क्यूब करके देख लो। स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर करके देख लो। अगर 4 पावर दी हुई है, पावर 2 दी हुई है, तो इट्स बेटर इफ आई गो फॉर स्क्वायर, है ना। तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ से x प्लस 1/x तो मुझे निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है? 14। और ये प्लस 2, तो प्लस 4 क्यों कह रहे थे तुम? अच्छा तुम वैल्यू बता रहे थे, मुझे लगा तुम 4 कर रहे हो कि प्लस माइनस 4 करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 में मैं क्या लिखूंगी? प्लस माइनस 4 का होल। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस 4। यहाँ पे आई विल गो फॉर बोथ द वैल्यूज, बिकॉज मुझे नहीं पता x स्टार्ट कहाँ से हुआ है, वो प्लस से स्टार्ट हुआ है या माइनस। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद निकालनी है, ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अब क्यूब निकालना है। अब ये तो कर सकते हो ना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मुझे क्या करना चाहिए? फॉर्मूला किसका लगाएंगे अब कि x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होता है? क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। डू आई हैव ऑल द वैल्यूज? ये तो निकालनी है कि है? x प्लस 1/x निकालनी है कि है? क्या लोगे? प्लस 4 माइनस 4? प्लस 4। कोई भी एक ले लो, दूसरा मुझे पता है अपने आप आ जाएगा। तो मैं 4 का क्यूब लिख लिया। ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये तो निकालनी थी, तो मैं एज अ ब्रैकेट इसको रख लूंगी कि ये वैल्यू मुझे निकालनी है। ये x और x खत्म हो गया, 3। और ये x प्लस 1/x किसके इक्वल है? तो क्या हो जाएगा? 64 माइनस 12। क्या आंसर आएगा? 52। और ये कौन सी वैल्यू है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। आर वी क्लियर? तो मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल आ गया? 52। अब ये मत सोचना कि 6 पावर दी होगी और वापस मोड़ना है, मत मोड़ना। आराम से पहले इतना कर दो, इतने में ही घूम फिर लो अच्छे से। ये आपको मेज दी हुई है, इसमें से अच्छे से चक्कर खाकर बाहर निकलो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो वो पक्का हो जाएगा। और डिग्री 6 वाला है ना, अभी फिलहाल के लिए सोचना कि नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप नंबर सिस्टम में करके आए हो। x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो सारी चीजें नंबर सिस्टम में आप बाय डिफॉल्ट करके आए।
तो वो क्वेश्चंस को भी इकट्ठा करके आपको मैं करवा दूंगी। अभी इसी पे एक क्वेश्चन लिख लो, आगे कुछ नहीं करवाना, बस खत्म, और नहीं है इसमें, बस अभी फिलहाल इसको हमने और नहीं खींचना, ठीक है। जितना करवाया है यही क्वेश्चन रिपीट मोड पर बार बार इन्हीं को सॉल्व करते रहो, you'll अंडरस्टैंड कि क्या वे आउट होता है हर एक क्वेश्चन में। मेथड को समझो, क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन नंबर्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन हमने मेथड क्या फॉलो किया है। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन घूम फिर कर कैसे वाले आते हैं, ठीक है। उसने कहा है a प्लस 1/a इज इक्वल टू p। अब मुझे अगर कंफ्यूज करना है ना, ये नंबर 3 4 की जगह मैंने p दे दिया, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसने बस ये नहीं कहा, उसने कहा प्रूव, फाइंड नहीं कहा, प्रूव a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू p इंटू p स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। पहली चीज तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको ये 3 दिया होता ना तो आप फटाफट से कहते कि मैम मुझे करना क्या है। अगर मैंने इस p की जगह दिया होता 3 तो आप क्या कहते, निकालना क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a प्लस 1/a दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसमें, क्यूबिंग बोथ साइड्स। बस इस p को देखकर हम हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज इस नंबर के साथ मत होना, हमेशा इस पावर को देखना हमें दिया क्या हुआ है। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगी, अब ये आई विल डू क्यूबिंग बोथ साइड्स, समझ में आ रहा है। अब ये देखो ना, ये क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड बन सकते हैं, p की जगह मैं कुछ और लिख दूं, स्क्वायर में लिख दूं कोई क्वेश्चन, तो ऐसी चीजें अब अनलिमिटेड बन सकती हैं। कोई भी बुक उठा लो, कोई नई बुक आएगी उसने 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ही ऐड करके दिए होंगे, राइट। सो व्हाट वी नीड टू कंसंट्रेट इज नॉट दोस 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट जितना किया हुआ है वो आपका ऑलमोस्ट सारा टेक्निक कवर करता है, तो उनको हमें मास्टर करना है। क्यूबिंग में a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 3 इंटू a इंटू 1/a, a प्लस 1/a इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दोगे, p क्यूब, ये a और a कट गया। देखो वही क्वेश्चन जो आपको लग रहा था कि हो जाएगा या नहीं होगा, हो गया। आगे क्या करते हो अगर नंबर दिया होता है, नीचे लेके जाते हैं, बताओ, माइनस करते हैं। ये अगर प्लस में है तो p क्यूब माइनस 3p, बस यही आपकी फंडामेंटल मिस्टेक्स है इक्वेशंस में, जो हम फॉर्म कर देते कि इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि p दिख रहा है। समझ में आ गया। दिस वाज समथिंग लाइक योर 6, समथिंग लाइक 9, यहाँ जाकर उसने माइनस किया था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, p कॉमन लिया, p माइनस 3p, p स्क्वायर माइनस 3 सर, हो गया सॉल्व, हेंस प्रूफ। इजी और डिफिकल्ट, अगर आता हो तो इजी है। समझ में आ गया, इतना आहिर समझ में आ गया। पहले अब होमवर्क लिख लो जो आपको करने हैं, अब तक जो मैंने क्वेश्चंस दिए मैं मार्क करूंगी, ठीक है। एक आप करके आओगे ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको दे दिया 125 वाला। इसके बाद आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, find the 3 values, x square plus 1/x square, x raised to power 4 plus 1/x raised to power 4, x raised to power 6 plus 1/x raised to power 6, ये करना है। और इसके बाद जो हमने ये किया, x raised to power 4 plus 1/x raised to power 4 is equal to 94, find x square plus 1/x square, x plus 1/x, x cube plus 1/x cube, और इसी में ना एक b पार्ट और लिखो जो आपको करना है साथ में, वो होगा x raised to power 6 plus 1/x raised to power 6। मैं ये पिक्चर क्लिक करके अभी ग्रुप में डाल दूंगी और सबके पेरेंट्स को बताऊंगी कि ये होमवर्क है, ये करके आना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस तभी करोगे, सच में कह रही हूँ, जितनी मेहनत मैं लगा रही हूँ ना क्लास में एक एक चीज समझाने में, इट्स ऑल अ वेस्ट इफ यू डोंट प्रैक्टिस एट होम। ऐसा क्वेश्चन लिखो, क्यों बैंक्स बंद कर रहे हो, मैंने कहा छुट्टी होगी। चलो नेक्स्ट लिखो, sometimes the question is given a plus 2b is equal to 5, prove that
a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125। ये नहीं होगा, ये अभी नहीं किया होगा हमने, ये वाला नहीं होगा, ये आपको फॉर्मूला करवाना है। दिस इज नॉट क्यूबिंग बोथ साइड्स। हाँ नहीं, क्यूबिंग और स्क्वायरिंग से नहीं होगा, ये नहीं होगा अभी। चलो नेक्स्ट एक लिख लो, ये मुझे फॉर्मूला करवाना है, उसके बाद होगा। हाँ ये वाला हो जाएगा, x माइनस 2/x इज इक्वल टू 3। इसे कट मत करो, वो हो जाएगा क्वेश्चन। कल वही वाला मेथड और फॉर्मूला जो है वो करवा, ये तो कर सकते हैं। इसके बाद कर x माइनस 2/x इज इक्वल टू 3 फाइंड x क्यूब माइनस 8/x क्यूब। क्या करेंगे इसमें? थैंक यू। दिस विल बी क्यूबिंग बोथ साइड्स। आहिल समझ में आ गया? x क्यूब माइनस 8/x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/x। x माइनस 2/x इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा यहाँ पे? तो x क्यूब माइनस 8/x क्यूब माइनस 6 3 सा, देख लो एक बार 36 है क्या है, ये 2 को भूल गए तुम, सीक्वेंस 2 को भूल गए, ये बैठा हुआ है ना। हाँ तो क्यूबिंग किया तो ये 2 बैठा हुआ है ना यहाँ पे। ओह यस, दिस इज व्हाट हैपेंस, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। हाँ समझ में आ गया? हाँ अच्छा है, गलती की ये, अब आगे कभी नहीं करोगे, और तुम्हारे से शायद अगर बाकी सब भी सीख ले तो ये गलती नहीं करते। whenever you have a number other than 1, वो कहीं नहीं आता, वो आपके ए बी टर्म में आ जाता। so this will be equal to x cube minus 8/x cube is equal to 45। समझ में आ गया इतना? चलो